इन्वेस्टिंग का बेस्ट टाइम निकल गया। दूसरा, इन्वेस्टिंग का बेस्ट टाइम कौन सा होता है? इन सबसे पहले ये ज़्यादा जानना जरूरी है कि इन्वेस्टिंग का बेस्ट टाइम होता कौन सा है। हेलो फ्रेंड्स, मैं विनोद गोयल बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात कर रहे हैं कि इन्वेस्टिंग का बेस्ट टाइम कौन सा होता है, और इन्वेस्टिंग का जो बेस्ट टाइम आपके हाथों से निकल गया, आपकी एज, आप उस दौर से आगे निकल गए, तो दूसरा बेस्ट टाइम कौन सा होता है? कोई पर्सन जिसकी एज 18 साल हो गई है, 18 साल उसने कंप्लीट कर लिया, यानी कि वो एडल्ट हो गया है, तो वो उसकी लाइफ का सबसे बेस्ट टाइम होता है इन्वेस्टिंग स्टार्ट करने का। और अगर वो इस एज के अंदर इन्वेस्टिंग शुरू करता है तो आप इस चीज़ को कह सकते हैं कि बहुत जल्दी अपनी लाइफ में वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाता है। क्योंकि अगर वो 18 साल की उम्र में शुरुआत करेगा तो 35 साल 40 साल की उम्र तक ही उसकी एक बहुत ही शानदार वेल्थ बन चुकी होगी। इसलिए इन्वेस्टिंग का सबसे बड़ा फंडा यही है कि आप अपनी लाइफ में जितनी जल्दी इसकी शुरुआत करते हैं उतना ही आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो 18 साल की उम्र आपकी लाइफ का सबसे बेस्ट टाइम है इन्वेस्ट करने का। बहुत से लोग ये वीडियो देख रहे होंगे और वो ये चीज़ सोच रहे होंगे कि उनकी एज तो बहुत ज़्यादा हो चुकी है। कई लोग 35 ईयर के हैं, 40 ईयर के, कई लोग तो 50 साल के भी हो चुके हैं। तो वो ये लोग सोच रहे हैं कि ये शायद वीडियो हमारे किसी काम का नहीं है। लेकिन आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत ही काम की बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर किसी पर्सन का बेस्ट टाइम निकल गया, 18 साल की उम्र में वो इन्वेस्ट नहीं कर पाया, तो उसका बेस्ट टाइम, सेकंड बेस्ट टाइम कब है? वो है नाउ, अभी, इसी समय, इसी क्षण आप इन्वेस्टिंग की शुरुआत कर दीजिए। वो आपकी लाइफ का सेकंड बेस्ट इन्वेस्टिंग टाइम है। आपकी उम्र कुछ भी हो, आप 30 साल के हो, 40 साल के हो, 45 साल के हो, इन सब चीज़ों को आप भूल जाइए। आप अपनी लाइफ में इन्वेस्टिंग को टाइमली स्टार्ट नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, लेकिन अब वो क्षण, अब वो पल आ गया है जब आप इन्वेस्टिंग की शुरुआत कर सकते हैं। आप आज ही के दिन से ये मन में संकल्प ले लीजिए कि मुझे इन्वेस्टिंग शुरू करनी है, क्योंकि आपकी लाइफ का दूसरा बेस्ट इन्वेस्टिंग टाइम होता है नाउ। इसी वक्त शुरुआत कर दीजिए। कई पर्सन ये सोचते हैं कि वो जो टाइम था इन्वेस्टिंग का, जो बेस्ट टाइम था, उसको हमने मिस कर दिया है। तो ये नेगेटिविटी उनके दिमाग में सबसे पहले आती है। लेकिन उनको पॉजिटिव रहते हुए ये सोचना है कि सेकेंड बेस्ट टाइम आज भी उनके हाथ में है। वो है कि आज उसकी शुरुआत आज से ही कर दीजिए। इन्वेस्टिंग की सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसको आप जब भी स्टार्ट करेंगे, आफ्टर सम ईयर, कुछ सालों बाद में आपको ये फीलिंग होगी कि इन्वेस्टिंग करके मैंने बहुत अच्छा किया। 4 साल 5 साल, हो सकता है 1.5-2 साल बाद भी आपको ये फील हो जाए कि इन्वेस्टिंग करके मैंने अपनी लाइफ का बहुत अच्छा डिसीजन लिया। लाइफ में कोई भी काम करते हैं, पहला स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि फर्स्ट स्टेप आगे बढ़ाने में बहुत से विचार हमारे मन में आते हैं। हम ये सोचते हैं ये काम होगा कि नहीं होगा, इतने छोटे कदम से आखिर क्या हो जाएगा। तो ये सारे नेगेटिव विचार हमारे दिमाग में आते हैं। अक्सर लोग ये सोचते हैं अगर मैं महीने के 500 रुपये बचा रहा हूँ, 1000 रुपये इन्वेस्ट कर रहा हूँ, आखिर इससे क्या हो जाएगा? क्या मैं बहुत बड़ा घर खरीद लूँगा, या मैं कुछ लाइफ में कुछ बड़ी चीज़ खरीद लूँगा? ये चीज़ तो पॉसिबल नहीं है, और होगी तो बहुत टाइम लगेगा, बहुत साल लगेंगे। लेकिन इस चीज़ में आप बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ छुपी हुई है, उस चीज़ को आप याद रखिए। अगर आप अपना पहला कदम आगे बढ़ा रहे हैं, आप कुछ भी पैसा सेव कर रहे हैं, अगर आप 1000 रुपये भी सेव कर रहे हैं, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि नेक्स्ट ईयर आप उसमें 1000 रुपये ही वापस सेव करेंगे। हो सकता है सेकेंड ईयर आप उसमें 2000 रुपये सेव करें, और ये क्रम, ये प्रोसेस धीरे धीरे आपका बढ़ता जाएगा, और इससे आपको बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। क्योंकि आप जब उसका आउटपुट देखेंगे, उसका रिजल्ट देखेंगे कि इससे बहुत अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है, आपकी वेल्थ काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, आपका रिटर्न अच्छा आ रहा है, तो आप और कॉन्फिडेंट होकर और अच्छा पैसा सेव करने की कोशिश करेंगे। तो आपका पहला कदम, आप छोटा अमाउंट भी सेव कर रहे हैं, वो आपको बूस्ट करेगा नेक्स्ट टाइम और पैसा सेव करने के लिए, और पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। तो ये जो, इस चीज़ को आप छोटा मत मानिए कि इतनी छोटी रकम को इन्वेस्ट करने से आखिर क्या हो जाएगा, कोई बड़ा बंगला थोड़ी खरीद लूँगा मैं। आप बड़ा बंगला भी ले सकते हैं, बट यकीन मानिए स्टार्टिंग तो छोटे कदम से ही होगी। एक बार शुरुआत तो कीजिए, बाद में धीरे धीरे काफ़ी चीज़ें पॉजिटिव चीज़ होती रहेगी। आपकी सैलरी भी बढ़ेगी, आप अपने स्किल को बढ़ाओगे तो हो सकता है आप अपनी जो सैलरी आपकी है उससे 5 गुना आपकी सैलरी हो जाए। तो आप अभी जो सेव कर रहे हो उसका 10 गुना आप सेव कर रहे होंगे, तो आपके सारे जो ड्रीम्स है वो पूरे हो जाएंगे। लेकिन एक बार उसकी शुरुआत कीजिए। इन्वेस्टिंग को छोटा मत मानिए। आप ये मत सोचिए कि इस 500-1000 रुपये से क्या होगा। मेन चीज़ ये है कि एक बार शुरुआत तो हुई, आगे चीज़ें अपना और बेटर से बेस्ट होती रहेगी। दोस्तों, आज से इस चीज़ को जो है वो विचार कर लीजिए कि अपने लाइफ में इन्वेस्टिंग आपको करनी है, शुरुआत कर देनी है, और इस शुरुआत के साथ में आपका बहुत ही उज्जवल भविष्य छुपा हुआ होगा। क्योंकि लाइफ में आपको इस निर्णय पर, इस डिसीजन पर हमेशा एक
जो है वो खुशी महसूस होगी कि आपने जब उस वक्त डिसीजन लिया था वो बिल्कुल सही था। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।